आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की ज़ेर सदारत इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन कर दिया गया। दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, बेसन और चने के क्या रेट्स मुकर्रर किए गए हैं, आपको अपडेट करेंगे। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घूमन। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। आज ही डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ अशियाए होरनोश की कीमतों में रद्दो बदल किया गया है, जिससे कुछ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि चंद एक की कीमतों में कमी वाक़या हुई है और कुछ एक की कीमतें जो हैं बरकरार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, दाल चना जो मोटी है उसकी कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा के बाद उसकी कीमत 210 रुपये हो गई है। दाल चना बारीक की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है और उसकी कीमत 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दाल मसूर की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा के बाद उसकी कीमत 290 रुपये। दाल मसूर जो बारीक है उसकी कीमत में 10 रुपये इजाफा के बाद उसकी कीमत जो है 320 रुपये मुकर्रर की गई है। इस तरह अगर हम बात करें, दाल माश धुली हुई की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 495 रुपये, जबकि दाल माश बगैर धुली हुई में 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है, जो कि अब 475 रुपये किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। दाल मूंग है जो इसमें 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, उसके बाद इसकी कीमत 245 रुपये, जबकि चना स्याह जो हैं उनकी कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा के बाद कीमत 210 रुपये। चना बारीक है जो उसमें 10 रुपये इजाफा के बाद उसकी कीमत 185 रुपये मुकर्रर की गई है। इस तरह अगर हम बात करें, सफ़ेद चने हैं जो उनकी कीमत में भी 10 रुपये कमी की गई है। बारीक चने हैं जो जिसके बाद उसकी कीमत 270 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि सफ़ेद चना की कीमत 330 रुपये बरकरार रखी गई है। बेसन जो है उसमें 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और उसकी कीमत 210 रुपये हो गई है। चावल बासमती 280 रुपये इसकी कीमत बरकरार रखी गई है। चावल बासमती जो कर्नल है पुराना, उसमें 300 रुपये इसकी कीमत बरकरार रखी गई है, जबकि जो चावल हैं उसकी कीमत जो टोटा जिसको कहा जाता है उसकी कीमत 130 रुपये किलो मुकर्रर है। इस तरह दूध 120 रुपये, जबकि दही 130 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि इर्द गिर्द की मंडियों को मद्देनज़र रख कर और वहाँ में अशिया की कीमतों को मद्देनज़र रख कर इन तमाम कीमतों को फिक्स किया गया है। इस कमेटी में अंजुमन ताजरान के लोग बहुत शुक्रिया वकार, अपडेट करने के लिए। विफाकी अदारे फैसलाबाद के शहरियों की दाद रसीद ना कर सके। विफाकी मुहतसिब में विफाकी इदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार। जनवरी से अब तक 6000 से ज्यादा शिकायत रिपोर्ट हुई। मजीद बात करेंगे, इसी हवाले से इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनवरी से अब तक वफाकी इदारों के खिलाफ शहरियों की जानब से शिकायत के अंबार लगाए गए हैं। वफाकी मौसम में वफाकी इदारों नादरा, फेस्को, पासपोर्ट, रेलवे, इसी तरह जो है वो सुई गैस और दीगर जितने भी वफाकी इदारे उनके खिलाफ शहरियों की शिकायत के अंबार लगे हैं। जनवरी से अब तक 6000 से ज़्यादा शिकायत जो हैं वो दर्ज की गई हैं। सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो शहरियों की जानब से फेस्को के खिलाफ दर्ज की गई हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो पासपोर्ट, नादरा और इसी तरह जो है वो सुई गैस और दीगर जितने वफाकी इदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो शहरियों की जानब शिकायत दर्ज की गई हैं। जबकि वफाकी मौसम की जानब से मुतलका तमाम अदारों को जो है वो नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है और 30 दिन के अंदर जो है वो मुतलका जितने भी अदारों के अफसरान हैं वो जवाब। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान असलम। जंग में सुई गैस की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया। तंदूरों पर लाइनें लंबी होने लगी। खाना पकाने के लिए तो गैस फराहम की जाए, खवातीन दुहाइयां देने लगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में सुई गैस की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से हमें वसीम अजीज। जी वसीम, बताएगा क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? जी बिल्कुल, जंग शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होता जा रहा है। खासतौर पर खाने के औकात में सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। अगर बात की जाए जंग सिटी, लारी अड्डा, धज्जी रोड, रेल बाजार और इसी के साथ सेटेलाइट टाउन में जो सुई गैस की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया खासा तवील हो गया है, जिसके बायस शहरी जो है वो होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सुई गैस की लोड शेडिंग है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट्स वापस आते हैं अपने कॉलेज से तो उन औकात में सुई गैस बिल्कुल भी नहीं होती, तो तब जाना पड़ता है लोगों को, शहरियों को होटल से खाना मंगवाने के लिए, खाना लेने के लिए। तो ये देखें, ये इंटरकनेक्टेड है इन्फ्लेशन से, महंगाई से। ये महंगाई से बिल्कुल कनेक्टेड है। कैसे, जब वो वहाँ से जाके लेंगे पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो ये बिल्कुल हमारी ओवरऑल इकॉनमी को इफेक्ट कर रहा है, तो ये नुकसान है उसका। जी बिल्कुल, इसका ये
कहना है कि इस महंगाई के दौर में होटल से खाना खरीदना जो है वो खासा दुश्वार है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, खास तौर पर देखने में आया है सुबह के औकात में और शाम के औकात में खानों के औकात में जो है वो रसोई गैस नहीं होती, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी अस्सलाम वालेकुम। तो पहली बात तो ये है कि जब भी सुबह टाइम हम आते हैं घर से शॉप पे आते हैं तो उस टाइम हमें खाना मतलब बनता ही नहीं है। अगर बन भी जाता तो वो मतलब कि जो है गैस वगैरह दूसरी एलपीजी गैस जो भी गैस होती है उस पर फिर हम सिलेंडर वगैरह भरवा के लाते हैं, फिर उसके बाद हम खाना रेडी करके फिर हम आते हैं। एक तो ये मसला है, और फिर हमें जो है गैस के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग भी होती है और फिर गैस के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम रात को जाते तो रात में भी यही रूटीन होती है कि खाना हमें ठंडा मिलता है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इसका यही कहना है कि औकात कार जो है वो गैस के लोड शेडिंग के काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से जो है वो सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। क्या हम बताएं, फैसलाबाद टैक्स बार की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार के उम्मीदवार बराए सदर चौधरी मुजाहिद पंसौता के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। आपको लिए चलते हैं। बाकी एक दो गुजारिशात करूंगा, वो सुन ली मैंने। ये चैम्बर्स के मामलात हों, कॉलोनी के मामलात हों, इंशाअल्लाह ताला किसी शक्ल में भी ये मेरे वकला भाई टैक्स बार के कभी ये तन्हाई का शिकार नहीं होंगे। हम हमारे साथ बराबर इनको लेकर चलेंगे। और इलेक्शन करीब आ रहा है, उसके लिए एक दो गुजारिशात हैं। इलेक्शन वही है जो कहते शो हो जाए, और आज आपने यहां आकर ये माशाल्लाह साबित कर दिया कि आपकी मोहब्बत, आपका खलूस, आपका प्यार कंडीशनल मेरे साथ शामिल है। आज यकीन जाने एक बहुत बड़ी जेंट लीप अल्लाह ताला ने मुझे दी, आपके तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एक एक दिन जो गुजरा इलेक्शन और करीब आ रहा है, उस दिन से गुजारिश करूंगा कि जहां भी ऑफिस में जिन मेरे भाइयों के आगे आगे भी तल्लुकात हैं, वो भी आगे उनको तल्लुकात को निभाएं, कम्युनिकेट करें। और यकीन जाने बहुत खूबसूरत चेहरे मेरे लिए बहुत प्यार मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन के मामला है थोड़े से मजीद बेहतर करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ जाएं इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह अगर आपने आज कोई डिमांड नहीं की तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल जीत कर आएंगे। जो भी मुतालबात होंगे अल्लाह के फजल करम से वो जाती अदा करने वाले हुए तो जाती भी अदा करेंगे, अदारे की तरफ से अदा करने तो वो भी करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और अगेन मैं कहता हूं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट बार से वकला हैं टैक्स बार के लिए भरपूर तालियां लगाकर इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। और तमाम सदर और सेक्रेटरी समेत तमाम मेजबानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फेस्को वासा तनाज़ा, वासा ने 50 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा कर दिए। फेस्को ने वासा को मजीद अदायगियों के लिए 1 जनवरी की डेडलाइन दे दी। फेस्को हुकाम के मुताबिक वासा की अदायगियों से फेस्को की रिकवरी में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वासा को फाइनल नोटिस भेज दिया है। अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता होंगे। बिजली के बिलों की अदायगी न होने से वासा के नए कनेक्शन नहीं लग रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं फेस्को वासा तनाज़े पर। वासा ने 50 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा कर दिए। फेस्को ने वासा को मजीद अदायगियों के लिए 1 जनवरी की डेडलाइन दे दी। फेस्को हुकाम के मुताबिक वासा की अदायगियों से फेस्को की रिकवरी में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। झंग के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में फर्स्ट एड किट्स की अदम दस्तियाबी, ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को हंगामी सूरत हाल में इमदाद की फराहमी नामुमकिन हो गई। महकमा तालीम ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। समेत पंजाब भर के बेशतर सरकारी और निजी तालीमी इदारों में फर्स्ट एड किट की अदम मौजूदगी पर महकमा तालीम की जानिब से नोटिस लेते हुए तमाम तर जो है सरकारी और निजी स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड किट की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया। और इस हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी सूरत हाल सामने आने पर तशवीश का इजहार करते हुए इकदाम की यकीन दहानी करवाई गई है। मेसर चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ अली टूडी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, फर्स्ट एड किट्स की अदम अवेलेबिलिटी के बायस जो है वो हादसात में फौरी इमदाद जो है फराहमी की बात जा सकती है, क्या समझते हैं इस हवाले से किन इकदाम की जरूरत है?
थैंक यू सिटी 41। बात ये है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में फर्स्ट एड या इमरजेंसी को निपटने की हमारे पास मौजूद हैं चीज़ें, लेकिन आप लोगों की ये जो इंडिकेशन है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं, छोटे स्कूल जो हैं, उनमें शायद ऐसा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑनर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इन तमाम स्कूलों में फ़र्स्ट एड की मौजूदगी को या फ़र्स्ट एड किट जो है उसकी मौजूदगी को मुमकिन बनाएंगे। और हम इससे बढ़ के हम ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जो है उनके साथ हम लोग मिल के, उनकी ड्यूटी नहीं है कि स्कूलों की ट्रेनिंग करें, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके अंदर ट्रेनिंग को मुमकिन बनाएं, असातिज़ा को ट्रेन करें ताकि कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो फौरी तौर पर उसको निपटा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि रेस्क्यू 112 फौरी तौर पर मौजूद है और हर वक्त, लेकिन उससे पहले। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया शहर के अहम बाजारों से तजावुजात हटाने में नाकाम हो गई। सदर बाजार, मछली बाजार और तालाब बाजार में तजावुजात से बाजार तंग हो गए। जगह जगह पार्किंग स्टैंड बना दिए गए। पैदल गुजरना मुहाल हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरियों का पैदल गुजरना मुहाल हो गया है। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया शहर के अहम बाजारों से तजावुजात हटाने में नाकाम हो गई। सदर बाजार, मछली बाजार और तालाब बाजार में तजावुजात से बाजार तंग हो गए। अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया शहर के अहम बाजारों से तजावुजात हटाने में नाकाम हो गई। सदर बाजार, मछली बाजार और तालाब बाजार में तजावुजात से बाजार तंग हो गए। जगह जगह पार्किंग स्टैंड बना दिए गए। पैदल गुजरना मुहाल हो गया। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में तजावुजात की बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग में तजावुजात को कंट्रोल करने में इंतजामिया पूरी तरह नाकाम नजर आती है। टोबा टेक्सिंग के जो मुख्तलिफ बाजार हैं वहाँ पर तजावुजात की भरमार है। इंतजामिया ने इस तजावुजात को नज़रअंदाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर हो या फिर म्युनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर, तमाम तर अफराद बेबस नजर आते हैं तजावुजात को ख़त्म करवाने में। टोबा टेक्सिंग का सदर बाजार, तालाब बाजार, मछली बाजार और दीगर बड़े बाजार जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रोजाना की तादाद पर खरीदारी के लिए आते हैं, वहाँ पर तजावुजात की भरमार है और वहाँ पर पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। इन तमाम तर बाजारों में जो है वो जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना दिए गए हैं और इसके साथ साथ दुकानों के बाहर जो है वो गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया है, फट्टे लगा दिए गए, जिसकी वजह से पैदल गुजरना भी लोगों का मुहाल हो गया है। शहरियों का ये कहना है कि बड़ा बाजार, सदर बाजार, जहाँ पर दाखिली दरवाजे पर भी तजावुजात की भरमार है, जो तजावुजात है उसकी वजह से दरवाज़ा भी बंद होकर रह गया है, हत्ता कि पैदल गुजरना भी मुहाल है। जिस पर शहरियों का कहना है कि कई बार ऑपरेशन किए गए लेकिन ये ऑपरेशन आर्जी थे, मुस्तकिल तौर पर कोई हल नहीं निकाला गया और यही वजह है कि टोबा टेक्सिंग में इस वक्त ट्रैफिक के बाद दूसरा बड़ा मसला तजावुजात नजर आ रहा है। बाजारों के बाहर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड बने हैं। ट्रैफिक पुलिस का एहलकार यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। म्युनिसिपल कमेटी का कोई भी अमला जो एहलकार है वो भी तजावुजात को खत्म नहीं करवा सका है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को मुस्तकिल तौर पर इन बाजारों पर तैनात। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबशिर। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद का लंडा बाजार भी महंगाई की लपेट में। एक तरफ राजबा रोड पर लंडे बाजार में गर्म मलबूसात की खरीद फरोख्त में इजाफा, वहीं शहरी रेट्स बढ़ने का शिकवा करते भी नजर आते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरी रेट्स बढ़ने का शिकवा करते नजर आते हैं लंडा बाजार में। अपडेट कर रहे हैं लंडा बाजार से असलान दुरानी। जी असलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब जो लंडा बाजार जिनको सस्ता कदरे समझा जाता था आम मार्केट से, वहां पर भी महंगाई के डेरे और महंगाई की वजह से जो गर्म मलबूसात है जिनकी खरीदो फरोख्त में इजाफा हो जाता है, उनकी कीमतें जो और मशहूर भी इस बारे में कि यहाँ पर सस्ता जो गर्म मलबूसात है वो मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी जो जैकेट्स होगी, कोट हो गए और इसके अलावा दीगर जो गर्म मलबूसात उनकी कीमतें जो है वो आसमानों को छूने से बात करें कि सर मेरे साथ शहरी भी मौजूद से बात करते हैं। अच्छा चाचा जी, इतनी भी महंगाई आ गई की कहोगे? कोई चीज भी जी सस्ती नहीं हैगी। 700 दी कोट या जैकेट 400 500 600 तो फिर लंडे ही लैंड ना कहते थे कि लंडे थे सस्ती मिल जाती लेकिन उन्हें इतनी भी महंगी। लंडा तो लोग कहते सस्ता, लेकिन सस्ता तो है नहीं। की कहना चाहो, की मुतालबा करोगे हुकूमत की मुतालबा का? हुकूमत की मुतालबा करना, गरीब आदमी लंडे लेने वास्ते कहते वास्ते आना। वो कहते चलो 100 200 चीज मिले, चलो अपना वक्त गुजारा करिए। कुछ 150 200 जुत्ती मिल जाए, अपना वक्त गुजारा करिए। इतने तो 700 800 700 800 700 800 महंगाई जो है वो यहाँ
پڑتا ہے جی. دیکھیں یہاں پر جو صورتحال ہے مہنگائی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے, کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ پہلے جو چیز تھی اب آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں چنیوٹ شہر کی مین شاہراہوں پر انسداد تجاوزات آپریشن, مگر اندرون شہر نظر انداز. دکانوں کے آگے موٹر سائیکل سٹینڈ بن گئے, راہگیروں کا چلنا محال ہو گیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے کمیل حیدر جی. کمیل بتائیے گا. شہر چنیوٹ کی جہاں مین شاہراہوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے, وہاں پر اندرون شہر کے اندر صورتحال میرا کیمرہ مین علی زیب دکھا سکتا ہے کہ اسکول سے یا کسی ادارے سے چھٹی کے وقت بالکل بھی وقت موجود نہیں, شہریوں کے لیے گزرنے کا بالکل راستہ موجود نہیں, راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اندرون شہر کی یہ صورتحال ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں یہ روز یہی صورتحال ہوتی ہے. یہ اسکول کی بچیوں کا ٹائم ہے, چھٹی کا, دکانداروں نے 10-10 فٹ دکانیں بڑھائی ہیں, بچیاں گزر نہیں سکتی, عورتوں کا گزرنا عذاب ہے. یہ آئے نہیں, یہ ڈیلی یہ چنوٹ کا کوئی پرسان حال آیا ہی نہیں. نہ انتظامیہ بالکل بے بات ہے, کوئی کسی کی بات نہیں ماننا, بس سن نہیں رہا. جو صدر ہے تاجران بنے ہیں, ان کا بھی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہماری مائیں بہنیں گزر رہی ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا مطالبہ کریں گے؟ دہلی کی صورتحال یہی ہے, بچوں کو لینے آتے ہیں اتنی پریشانی ہوتی ہے. اب ان کو چاہیے کمیٹی والوں کو, یہ دکاندار جو سامان زیادہ باہر رکھتے ہیں ان کو کلوز کریں, اتنا ہوتا ہے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل, شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ تجاوزات کے خلاف. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کمیل. یہاں آپ کو بتائیں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گرم ٹوپیوں, دستانوں اور مفلر کی مانگ بڑھ گئی. فیصل آباد میں شہری گرم ٹوپیوں کی خریداری کے لیے ریڈیو کا رخ کرنے لگے. بات کریں گے علی نارو سے. جی علی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو جو چلتی پھرتی دکانیں ہیں ان کا بھی رش دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں شہر بھر میں. میں اس وقت لاری اڈا کی مین روڈ جو سرگودا روڈ ہے وہاں پر موجود ہوں, جہاں پر ایک ریڑھی موجود ہے جس میں گرم مفلر وغیرہ, گرم ٹوپیاں, دستانے بکتے دکھائی دیتے ہیں. ایسی ہی کئی جو ریڑھیاں اور ٹھیلے ہیں وہ شہر بھر میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. شہری یہاں سے شاپنگ بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ اب سردیاں بڑھتی جائیں گی, ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی. ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. جناب بتائیے گا کیا خریدنے آئے ہیں, اور ان جو ٹھیلا جات ہوتے ہیں ان پہ زیادہ سستا مال مل جاتا ہے دکانوں کی نسبت یا نہیں؟ ہاں جی سر, یہ نا اچھا بھی مل جاتا ہے اور صاف ستھرا بھی ملتا ہے. گرم کپڑا یہ یعنی کہ گلوز ہیں, کیپس ہیں, یہ دکانوں سے سستا ملتا ہے. اچھا, آپ کیا خریدنے آئے ہیں؟ میں یہ گلوز دیکھ رہا ہوں اور یہ کیپ وغیرہ دیکھ رہا ہوں, مفلر مل جائے وہ دیکھ رہا ہوں. پوری ایسیسری, پورا ڈھانپنا ہے خود کو. ویری گڈ. اور شہری میرے ساتھ موجود ہیں. جناب بتائیے گا مفلر چیک کر رہے تھے آپ, پسند آئے یا نہیں ہے؟ نہیں جی, پسند تو نہیں ہے, دکانیں تو اچھی مل جاتا ہے, ریٹ کم مل جاتا ہے, اس لیے چیک کر رہا ہوں. ریٹ کم مل جاتا ہے ادھر؟ ہاں جی. ہاں جی بالکل. اگر ریٹس کی بھی بات کر لیں تو جو ایک گرم ٹوپی ہے وہ 70 سے 80 روپے میں یہاں پہ ملتی ہے ان ریڑھیوں پر, اور ایسے ہی جو مفلر ہے وہ 120 روپے میں دستیاب ہوتا ہے, اور جو گلوز ہیں وہ 150 روپے میں میسر آ جاتے ہیں, جو کہ دکانات پر کافی مہنگے ملتے ہیں. شہریوں کا رخ کرتے نظر آ رہے ہیں شہری بڑی تعداد. ٹوپی 70 سے 80, مفلر 120 اور دستانے 150 کے ہیں. شہری پریشان. علی نارو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.